नमस्ते, आपका हमारे YouTube चैनल लर्न रिच लैब में स्वागत है। यदि आप पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ कमेंट करना मत भूलिएगा। अच्छा, 20वीं शताब्दी का यूरोप, 20वीं शताब्दी का यूरोप, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आता है। लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा फंसना ही फंसना है, तो लॉन्ग क्वेश्चन हम ज़्यादा दिए नहीं है, जो आता है वही क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। आप देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। टिक मार्क, तो बुक का टिक मार्क देख लेते हैं। जैसे बुक का टिक मार्क है, देखिए 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? आंसर याद रखिए, जार निकोलस द्वितीय। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर जार निकोलस द्वितीय पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम याद रखिए एलेक्स, ठीक है। अगर रूस का क्रांति का पूछ रहा है, रूस का क्रांति अगर पूछा जाएगा कि आपका फ्रांस का क्रांति का है तो मेरी आतवार, ठीक है। अगर पूछा जाए फ्रांस की क्रांति के रानी का नाम क्या था तो मेरी आतवार, ठीक है। 3 नंबर देखिए, रूस 1917 ईस्वी में क्रांति के सफल होने के बाद या जार निकोलस द्वितीय द्वारा राष्ट्र सिंहासन त्याग देने पर स्थायी सरकार का प्रधानमंत्री कौन बना या प्रधान कौन बना? तो याद रखिए कैंसी, ठीक है। फिर 4 नंबर देख लीजिए, रूस का क्रांतिकारी कैंसी किस दल के संबंधित था? तो याद रखिए समाजवादी। फिर बल्शेविक क्रांति कब हुई? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बल्शेविक क्रांति कब हुई? इसका आंसर याद रखिएगा नवंबर 1917 ईस्वी में, ठीक है। फिर है 6 नवंबर 1917 कि रूस की बोल्शेविक क्रांति के पश्चात रूस का शासन बागडोर किसके हाथों में चला गया? तो लेनिन के हाथों में। फिर है मार्च 1917 को क्रांति किस शहर में हुई? तो मार्च 1917 को लेनिनग्राद में हुआ था, ठीक है, ठीक है। फिर आगे देखिए, क्रांति के समय रूस की राजधानी क्या थी? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है। क्रांति के समय रूस की राजधानी क्या थी? तो पेट्रोग्राद, याद रखिएगा। फिर उसके बाद नाम चेंज हुआ, इसका नाम लेनिनग्राद, तो याद रखिएगा पेट्रोग्राद। फिर है लेनिन रूस का प्रधानमंत्री कब बना? तो 1917 ईस्वी में। जितना भी लगभग आपका रूस क्रांति के बारे में पूछ रहा है तो ज़्यादा डेट आपका 1917 ही होगा, तो आपका अगर तुक्का भी माना चाहते तो 1917 मारिएगा। अखिल रूसी सम्मेलन 1917 किस माह में हुआ? तो देखिए अखिल रूसी सम्मेलन भी 1917 में हुआ है। तो जितना भी आपका क्रांति सब 1917 में हुआ रूस के में, ठीक है। बल्शेविक क्रांति आपका 1917, सब कुछ 1917 में लगभग हुआ है। तो ऐसे याद रखिए अक्टूबर 1917 में हुआ, ठीक है। अब आगे देखते हैं, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 ईस्वी में, ठीक है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को कब समाप्त कर दिया गया? तो 1943 ईस्वी में। जर्मन की सेनाओं ने प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश कब किया? तो 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश करता है जर्मन, ठीक है। किसके विरुद्ध? आपका याद रखिएगा इंग्लैंड और फ्रांस के विरुद्ध। फिर ब्रिटिश सेना का आगमन कब युद्ध में कब हुआ? यहाँ पर युद्ध में मतलब प्रथम विश्व युद्ध में कब हुआ? तो 1914 ईस्वी में, 22 अगस्त 1914, याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में चालू हुआ था, इसलिए सब 1914 या कुछ दिखाई देगा। जर्मनी ने फ्रांस के वर्डेन दुर्ग पर आक्रमण कब किया? आंसर है कि 1914 ईस्वी में, ठीक है। 1917 ईस्वी में जर्मनी ने यू-बोट अभियान अर्थात पनडुब्बियों का व्यापक आक्रमण किस देश पर किया? तो इंग्लैंड पर। हम बोले ना जर्मनी का दुश्मन दो ही था, एक फ्रांस और इंग्लैंड। अगर फ्रांस दिया नहीं है तो इंग्लैंड मारिएगा, ठीक है। फिर वर्साई की संधि कब हुई? तो 28 जून 1919। ये हमेशा आता है, ये आना ही है, इस बार भी आएगा, हमेशा आएगा, तो इसके लिए याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है। फिर वुडरो विल्सन किस देश का राष्ट्रपति था? तो विल्सन याद रखिएगा अमेरिका का राष्ट्रपति था, जिसने हुबर मोहल्लत चालू करवाया था, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। जर्मनी ने आत्मसमर्पण कब किया? तो 5 नवंबर 1918 ईस्वी में जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। वॉल स्ट्रीट संकट कब प्रारंभ हुआ? तो याद रखिए 1929 ईस्वी में, ठीक है। बेनितो मुसोलिनी का जन्म कब हुआ? तो यहाँ डेट गलत है, 1883 होगा, ठीक है। मुसोलिनी ने मिलान में फासिस्ट दल की स्थापना कब की? तो फासिस्ट दल की स्थापना किसने की? ये भी आता है, या कहाँ की? ये भी आता है, ठीक है। तो मुसोलिनी ने किया था, ठीक है, इटली के मिलान शहर में। कब किया था? 23 फरवरी 1919 में, ये भी याद रखिएगा। मुसोलिनी ने रोम पर चढ़ाई कब की? तो 28 अक्टूबर 1922 ईस्वी में, जिसमें हम बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट है, बोला जरूर कर लीजिएगा। मुसोलिनी रोम का प्रधानमंत्री कब बना? आंसर याद रखिएगा 30 अक्टूबर 1922 ईस्वी में। आगे देखते हैं। फिर एडोल्फ हिटलर का जन्म कब हुआ? ये आपका एडोल्फ हिटलर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही हमेशा, तो याद रखिएगा 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। फिर आगे है मेरा संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये हमेशा आता है, मेरा संघर्ष, इस बार भी आ सकता है। तो एडोल्फ हिटलर ने एक ही बुक लिखा था जिसका नाम था मेरा संघर्ष, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इसको कर लीजिएगा। फिर है आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन है, रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था, सॉरी ये होगा किसने कहा था, याद रखिए लेनिन ने। ठीक है, इसका आंसर है लेनिन। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसको आंसर दे रहे हैं। फिर लियोन त्रोत्स्की कौन था, तो लियोन त्रोत्स्की लाल सेना के संस्थापक थे। तो ये बोला जाएगा लाल सेना के संस्थापक कौन थे, तो लियोन त्रोत्स्की। आंसर क्वेश्चन दोनों याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं इसका जितना भी नोट्स हम बना दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आपका दिए हुए हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर 4 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है, आप जानते ही होंगे रूस। ठीक है, इंग्लिश में रसिया। जार कौन था, तो जार निकोलस द्वितीय रूस का सम्राट था। कब, 1917 ईस्वी में। तो जार शॉर्ट में भी दिया जा सकता है, जार कौन था। ठीक है, तो जार मतलब जार नहीं, का घर का जार नहीं। रूस में समाजवादी क्रांति का विस्फोट कब हुआ, तो 7 मार्च 1917 ईस्वी में हुआ था। अपना बर्थडे से याद। बल्शविक क्रांति कब और किस देश में हुई, तो बल्शविक क्रांति आपका बल्शविक एक तरह से जगह का नाम बोल सकते हैं, ये आपका रूस में है। तो 6 नवंबर 1917 ईस्वी को रूस में हुई। ठीक है, बल्शविक याद रखिएगा, रूस में। फिर है रूस का जन क्रांति का नेता कौन था, तो रूस का जन क्रांति का नेता लेनिन है। तो लेनिन क्वेश्चन पूछ सकता है, लेनिन कौन था। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी घुमा देता है। लेनिन कौन था, तो याद रखिएगा रूस के जन क्रांति के नेता थे। ठीक, फिर है 6 नंबर 1917 ईस्वी को की रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था, तो जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, खूनी रविवार घटना किस देश में हुई थी, तो खूनी रविवार का घटना रूस में हुई थी। याद रखिएगा किसने किया था, एडोल्फ हिटलर ने अपने विरोधियों को मार दिया था शनिवार का दिन। ठीक है, शनिवार का दिन था, सब विरोधियों को मार दिया था, इसलिए इसको खूनी रविवार करते हैं। ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन हम पीछे दिए हैं। सोवियत सरकार की स्थापना कब हुई, तो सोवियत सरकार की स्थापना 18 मार्च 1917 ईस्वी में हुई। जार निकोलस का मृत्यु कब हुई, जार निकोलस की मृत्यु 1918 ईस्वी में हो जाती है, 1 साल बाद, रूसी क्रांति के 1 साल बाद हो जाती है। ठीक है, रूस का क्रांति याद रखिएगा कब हुआ था, 1917 ईस्वी में। पेरिस में शांति सम्मेलन कब हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, VVI है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 18 जनवरी 1919 ईस्वी। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए वर्साई की संधि कब हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है, VVI। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जून 1919 में। कब हुआ था, 28 जून, याद रखिएगा 28 जून 1919 में। ठीक है, फिर फास्टिस्ट दल की स्थापना कब और किसने की, तो फास्टिस्ट दल की स्थापना 1900 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में मुसोलिनी ने किया था। कहाँ पर, इटली में। तो फास्टिस्ट दल होता है, एक नाजी दल होता है। तो नाजी दल जो एडोल्फ हिटलर और फास्टिस्ट दल मुसोलिनी, दोनों तानाशाह था। ठीक है, मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री या चांसलर कब बना, चांसलर का मतलब प्रधानमंत्री होता है, तो कभी कोई चांसलर आ जाता है या कभी कोई प्रधानमंत्री आता है। आप याद रखिएगा 30 अक्टूबर 1922 ईस्वी में। हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री या चांसलर कब बना, देखिए मुसोलिनी इटली का और हिटलर जर्मनी का, तो याद रखिए 1933 ईस्वी में। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ऐसे याद कर लीजिए। मुसोलिनी बड़ा है और हिटलर भी छोटा है, तो 1922 और 1933 कैसे भी याद कर लीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के 2 मित्र राष्ट्र का नाम लिखाइए। प्रथम विश्व युद्ध के 2 मित्र राष्ट्र थे आपका यहाँ पर इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। ठीक है, फिर देखिए प्रथम विश्व युद्ध के 2 ध्रुवीय देशों का नाम लिखे, तो कोई भी 2 याद रखना है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। तो इटली और जर्मनी हम बोले थे ये कल तानाशाह लोग थे, यहाँ पर जर्मनी में एडोल्फ हिटलर और इटली में आपका मुसोलिनी। ठीक है, ऑस्ट्रिया भी इसका संग में आ जाता है, तो ये लोग ध्रुवीय देशों के नाम पर जाना जाता है। 14 सूत्री योजना किसने चालू करवाया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विल्सन ने। ठीक है, वुडरो विल्सन अमेरिका का राष्ट्रपति था, याद लिख सकते हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति था। फिर राष्ट्र संघ की स्थापना कब और किसने की, देखिए 2 आता है क्वेश्चन, एक राष्ट्र संघ की स्थापना, एक संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। दोनों का नाम लगभग सेम लगेगा, लेकिन इसमें संयुक्त जुड़ा रहेगा, इसमें संयुक्त नहीं जुड़ा रहेगा। जिसमें नहीं जुड़ा रहेगा वो समझ लीजिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था, और जिसमें संयुक्त जुड़ा है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। ये आपका इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, दोनों में कोई एक। ठीक है, पूछ देता है कभी राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। देखिए राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी में विल्सन ने किया था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, कि फिर से युद्ध ना हो, लेकिन ये फिर गलत हो गया था। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, ये भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, जून 1945 ईस्वी को। याद रखिएगा, दोनों अमेरिका के राष्ट्रपति ने ही किया था, लेकिन
दोनों का उद्देश्य था युद्ध को नहीं होना, वर्ल्ड वार फिर से ना हो, लेकिन राष्ट्र संघ की स्थापना फेल हो चुका था। ठीक है, फिर से द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था, इसलिए राष्ट्र संघ फेल हो गया था, फिर इसको नाम रखा संयुक्त राष्ट्र संघ। अभी तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है, अगर तीसरा विश्व युद्ध भी फेल हो जाएगा तो संयुक्त राष्ट्र संघ भी फेल हो जाएगा, तो और तीसरा नाम क्या रखेगा हमको भी नहीं पता। ठीक है, स्पेन गृह युद्ध कब तक चला, ये जरा देख लीजिएगा, ये टिक मार्क में आता है। 1936 ईस्वी से 1939, ठीक है, ईस्वी तक हुआ था। आगे देखते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन है आपका 2023 में आया हुआ है। ठीक है, इस चैप्टर से 2023 में चारों क्वेश्चन आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा। ये चारों क्वेश्चन में आपका 3 क्वेश्चन तो जरूर से जरूर फंसेगा, इसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और इतना मेहनत किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, हुबर मोराटोरियम या हुबर मोहलत से क्या समझते हैं। ठीक है, हम शॉर्ट में आपको बताने का कोशिश किया है, इसको आप बड़ा करके बना सकते हैं। देखिए, 20 जून 1931 ईस्वी को अमेरिका के राष्ट्रपति हर्बर्ट हुबर ने आर्थिक संकट के कारण ऋण चुकाने का समय 1 वर्ष बढ़ाने की घोषणा की, जिसे इतिहास में हुबर मोहलत कहते हैं। तो याद रखिए, हम इसको कहानी समझा दे रहे हैं। 1900 आपका ये क्या बोलते हैं 31 क्या बात है आपका, लगभग द्वितीय विश्व युद्ध के आपका पहले का बात है, तो उससे द्वितीय विश्व युद्ध के पहले का बात है ये। तो आपका आर्थिक संकट, क्योंकि पहला विश्व युद्ध तो खत्म हो गया था, तो आर्थिक संकट बढ़ गया था सभी देशों में। आर्थिक संकट मतलब एक तरह से इकोनॉमिकल क्राइसिस हो गया था, तो उसको ये उधार लिया है कोई देश एक दूसरा देश से उधार लेता है कि नहीं, उस तरह अमेरिका से बहुत जन उधार लिया था, तो वो चुका नहीं पा रहा था। उसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति हर्बर्ट हुबर ने आर्थिक संकट के कारण ऋण चुकाने की जो व्यवस्था थी उसको बोला था 1 साल और आप बाद में दे सकते हैं। ठीक है, तो इसने मोहलत दिया था, इसलिए इसको हुबर मोहलत कहते हैं। हुबर कौन था, राष्ट्रपति, कहाँ का, अमेरिका का। इस तरह से क्वेश्चन हम बड़ा बना सकते हैं। आप प्रथम विश्व युद्ध के बाद कहता है सभी देशों में आर्थिक मंदी छा गई थी। ठीक है, इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति हर्बर्ट हुबर ने आर्थिक संकट को देखते हुए ऋण चुकाने की व्यवस्था या ऋण चुकाने का समय 1 वर्ष बाद कर दिया। ठीक है, इसे ही हुबर मोहलत कहते हैं। आप लॉन्ग करके बना सकते हैं, जो शॉर्ट में ये है, ये अब आपका 3 मार्क्स का आता है। ठीक है, लॉन्ग आपको याद नहीं होगा, लेकिन कहानी सुन लीजिए, याद रह जाएगा। फिर खूनी शनिवार से क्या समझते हैं, आगे इससे हम कहानी सुना दे रहे हैं। हिटलर जर्मनी का शासक था। ठीक है, तो हिटलर एक तानाशाह था, वो जर्मनी में एक तंत्र की स्थापना चाहता था, मतलब क्या होता है उसको, डिक्टेटरशिप बनना चाहता था आपका जर्मनी का। ठीक है, वो बन भी चुका था, लेकिन इसके कुछ विरोधी भी थे जो इसको पसंद नहीं करते थे, जिसमें मेन थे आपका ज्यूस लोग। ठीक है, तो सभी को मारने के लिए आपका 1934 के लास्ट शनिवार, जून 1934 के लास्ट शनिवार को एक घोषणा जारी किया। ठीक है, और उसमें बोला था जो भी हिटलर का विरोधी है उसको चुन चुन कर आप मारो। ठीक है, तो इसमें जितने भी विरोधी थे, खासकर ज्यूस लोग को मार दिया गया। ठीक है, ज्यूस लोग को मार दिया गया, और उस घटना को ही खूनी शनिवार या ब्लडी सैटरडे कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, देखिए बना दिया। हिटलर जर्मनी का एक तंत्र सत्ता की स्थापना करना चाहता था, इसलिए उसने अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए जून 1934 ईस्वी को, जून याद रखिएगा, अंतिम शनिवार, जून का अंतिम शनिवार मतलब लास्ट शनिवार को सभी विरोधियों को कत्ल, याद है। ठीक है, कत्ल करने की घोषणा की, जिसे इतिहास में खूनी शनिवार का नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो खूनी शनिवार याद समझ में आ गया। हिटलर ने जर्मनी के सभी विरोधियों को खत्म करने का घोषणा की, कब, जून 1934 में। फिर है वाइमर गणतंत्र का है या वाइमर संविधान की घोषणा कब हुई, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आया है, ये भी आया है, वो भी आया है। ठीक है, वाइमर गणतंत्र देख लीजिए कहा है, या वाइमर गणतंत्र से क्या समझते हैं, क्वेश्चन इस तरह आया था। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का शासन व्यवस्था नष्ट हो चुकी थी। प्रथम विश्व युद्ध एडोल्फ हिटलर हार चुका है, वो मर चुका है, अपना खुदकुशी कर लिया है। ठीक है, अब जर्मनी का जो शासन व्यवस्था था वो खराब हो चुका था। ठीक है, इसलिए जर्मनी के समाजवादी नेता एबर्ट, ठीक है, ने जर्मनी गणतंत्र की स्थापना बनाने का गणतंत्र का संविधान बनाने का बीड़ा उठाया। तो जर्मनी के एक नेता थे एबर्ट। ठीक है, उसने क्या किया, बोला था हम जर्मनी में एक संविधान बनाएंगे, तो इसलिए उसने संविधान सभा का गठन किया
और संविधान सभा ने वाइमर स्थान पर अपना पहला अधिवेशन किया। तो वाइमर एक जगह है आपका जर्मनी में, तो वहाँ पर पहला अधिवेशन किया, इसलिए जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान या वाइमर गणतंत्र कहते हैं। ठीक है, तो वाइमर जगह का नाम है, याद रखिएगा। वाइमर का है, जगह का नाम है, कहाँ का? जर्मनी का। ये कब का बात है? एडोल्फ हिटलर की मृत्यु के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद का बात है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर वाइमर संविधान की घोषणा 14 अगस्त 1919 को हुआ। याद रखिएगा, जैसे पाकिस्तान का गठन कब हुआ था? तो 14 अगस्त 1947, तो 1919 याद रखिएगा, याद हो जाएगा। वाइमर गणतंत्र 14 अगस्त 1919 को हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो तीनों क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो लास्ट क्वेश्चन है, फासिस्ट दल या नाजी दल की स्थापना कब हुई? तो फासीवाद या फासिस्ट दल, दो नाम आता है, दोनों में कोई एक नाम रहेगा। ठीक है, और नाजीवाद या नासिस्ट दल, ठीक है, दोनों में कोई एक नाम रहता है। और कब और किसने और कहाँ किया, याद रखिएगा। देखिए, फासिस्ट दल की स्थापना मुसोलिनी ने इटली में किया। ठीक है, कहाँ किया? इटली में। मुसोलिनी इटली का था। फिर नाजी दल की स्थापना हिटलर ने जर्मनी में किया। ये इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है।